यार मेरा सर इतनी तेज दर्द हो रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और तुम्हें अपनी मीटिंग की पड़ी है। नहीं यार, रूम में कोई मेडिसिन नहीं है और दर्द से मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। तुम ये बताओ, तुम आ रहे हो कि नहीं? एक काम करो, तुम भाड़ में जाओ। जी बताइए। जी मैंने बाहर से सुना कि आप तकलीफ में हैं, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपके रूम में आ गया। बिना पूछे माफ़ करना। आप ठीक तो है ना? कहाँ ठीक हूँ? मेरा सर इतना दर्द हो रहा है, दर्द से सर फटा जा रहा है एकदम, और कोई मेडिसिन भी नहीं है घर में। आप परेशान मत होइए, मैं आता हूँ भैया, आता हूँ। ये लीजिए पेन किलर, आप एक टैबलेट खा लीजिए, उसके बाद आपका सर दर्द यूँ गायब हो जाएगा। लीजिए। थैंक यू सो मच। ये क्या बात हुई? आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हैं? अरे जब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो कोई बाहर का करने आएगा क्या? और हाँ, जब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद करता है तो थैंक यू नहीं बोला जाता है। अच्छा मैं चलता हूँ, आप खा लीजिएगा। ठीक है। बाय। बाय। यार ये पड़ोसन कितनी हॉट है, इसे देखकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। नहीं यार ये गलत है। मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन यार शादी के बाद भी कोई खुद को इतना मेंटेन कैसे रख सकता है यार? हाँ, तो बिल्कुल सही सोच रहा है इस पड़ोसन के बारे में। ऐसा वैसा बिल्कुल सोचना भी मत, क्योंकि तू इसके पति को नहीं जानता है। अगर उनको जरा सा भी शक हो गया ना कि तू इनके बारे में ऐसा सोचता है तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। अबे पागल हो गया क्या? मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। बस पागल है क्या? मैं भला उनके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगा? वो शादीशुदा है, मैं कुंवारा हूँ तो भी। चलते हैं। चल। भाई आज संडे है, आज पूरा दिन मस्ती करेंगे। और क्या, संडे होता ही इसलिए है। पढ़ाई कल से करेंगे। तुम पता नहीं इतना काम करके क्या करोगे, कभी फ्री नहीं होते हो, संडे को भी फ्री नहीं हो। यार सगुन, तुम बेतुकी बातें मत किया करो। अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? यार तुम पूरे हफ्ते काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम संडे को तो टाइम निकाल लिया करो। संडे को तो मुझे कहीं लेकर के जाया करो, लेकिन नहीं, हमेशा बस काम काम काम। यार सगुन, संडे को भी ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं, अगर समय नहीं मिल पाता है तो क्या करूं? अजीत, हमारे शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन तुमने कभी काम के आगे मुझे टाइम ही नहीं दिया। कैसे हस्बैंड हो तुम? सगुन, जैसा भी हूं तुम्हारा पति हूं, और अपने पति से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। तुम ही मुझे मजबूर करते हो इस तरह से बात करने के लिए। कैसा आदमी है यार ये? अपनी बीवी से किस तरह पेश आ रहा है? अरे आदमी के पास अगर इस तरह की हॉट बीवी हो तो वो उसे देखने के अलावा और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के अलावा कोई काम करे ही ना। ये तो एकदम पागल है यार। ओ भाई, उसकी बीवी है, वो चाहे जैसे ट्रीट करे, तुझको क्या? चला। रोहन जी रुकिए। रोहन जी यहाँ आइए।
भाई तू एक काम कर, तू चल, मैं आता हूँ। लेकिन अरे तू क्यों परेशान हो रहा है? परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना। हाँ आता हूँ। जी शगुन जी, बताइए। रोहन जी, उस दिन जो आपने मेरी हेल्प की थी उसके लिए थैंक यू सो मच। अरे शगुन जी, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि जब एक पड़ोसी की मदद करता है तो थैंक यू नहीं बोला जाता है। रोहन जी, आज फिर से मुझे आपकी ज़रूरत है, आई मीन आपके हेल्प की। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हाँ हाँ, बताइए ना, मेरी क्या हेल्प चाहिए? अरे वो बात ये है कि रात में मुझे अकेले बहुत ही डर लगता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई मीन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। वो मैं ये चाहती हूँ कि आप रात में मेरे यहाँ स्टे कर लीजिए। ये स्टे? अरे आप इतना सोचिए मत, आप अलग सोएंगे, मैं अलग सोऊंगी, घबराइए मत आप। प्लीज़ कर दीजिए ना मेरी हेल्प, मुझे डर लगता है इसलिए बस बोल रही हूँ, प्लीज़। आप ही ने तो कहा था ना, आप ही ने कहा था ना कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, तो बस इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, मान जाइए ना प्लीज़। ठीक है ठीक है, मैं आ जाऊँगा रात को। थैंक यू सो मच। आप फिर थैंक यू बोल रही हैं, थैंक यू मत बोलिए। अच्छा मैं चलता हूँ कॉलेज। हाँ, मैं आ जाऊँगा रात को। ठीक है, बाय। बाय। हाय। हाय, मुझे लगा था कि आप आएंगे ही नहीं। ये लो, ऐसा हो सकता है कि आप बुलाएं और हम ना आए? अच्छा, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, आप परेशान मत होइए, मैं खा पी कर आया हूँ। अच्छा, तो एक काम करिए, आप यहाँ सो जाइए, मैं बेड पे सो जाती हूँ। हाँ ठीक है। आइए। एक काम करिए, आप लेटिए, मैं तब तक फ़ोन चला रहा हूँ, जब नींद आएगी तो मैं सो जाऊँगा। हाँ इतनी रात को कौन हो सकता है? पता नहीं, तुम एक काम करो, तुम यहाँ छुप जाओ, जाओ जल्दी जाओ। क्या हुआ? तुम इधर क्या देख रही हो? क्या देख रही हूँ? कुछ भी तो नहीं। अच्छा अच्छा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कोई आया था? यहाँ पर कौन आया था? ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? मेरी आंखों में धूल झोंक रही है तू? सच सच बता, यहाँ पर कौन आया था? ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, बता यहाँ कौन आया था? यहाँ कोई भी नहीं आया था। मुझे अच्छे से पता है कि तू सच नहीं बोलेगी, तू सच नहीं बोलेगी। मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ कोई नहीं आया था। तू ऐसे नहीं बताएगी।
जी शगुन जी, बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? रोहन, कल तुम्हारे चले जाने के बाद अजीत ने मुझे बहुत मारा। अब उसके दिल में मेरे प्रति नफरत है और मेरे दिल में भी उसके प्रति बेहद नफरत है। अब मैं उसके साथ किसी भी कीमत पे नहीं रहना चाहती। तुम मेरी एक हेल्प कर दोगे? हेल्प? इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? उससे लगता है कि मैं किसी से बात करती हूँ, जो कि बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं इस बात को सच साबित करके उस सब का रिश्ता ख़त्म करना चाहती हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, ये सब होगा कैसे और मैं आपकी इसमें कैसे मदद कर सकता हूँ? वो ना तो मुझे टाइम देता है और ना मेरी परवाह करता है, इसलिए मैं उसके साथ अपना रिश्ता ख़त्म करना चाहती हूँ, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। शगुन जी, क्या मैं जान सकता हूँ वो खुशनसीब इंसान कौन है जिसके साथ आप रिश्ता जोड़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं? अगर आपको बुरा ना लगे तो। वो तुम हो। हाँ रोहन, वो तुम हो। मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। मैं तो बस मौका ढूंढ रही थी तुम्हें बताने का कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं तुमसे ये बात कह सकूं। तुम्हें रोहन बस इतना करना होगा कि अजीत के सामने जा कर के ये कहना होगा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बाकी का मैं संभाल लूँगी। रोहन, बिना किसी वैलिड रीज़न के मैं अजीत के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकती। इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा और मुझे यकीन है कि तुम मेरा साथ ज़रूर दोगे। प्लीज़ रोहन। रोहन, अजीत से अलग होने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। रोहन, क्या सोच रहे हो तुम भी तो मुझसे उतना ही प्यार करते हो ना जितना मैं तुमसे करती हूँ, तो इसलिए मेरी मदद नहीं करोगे? शगुन जी, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। शगुन, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं एकदम सच बता रही हूँ। मैं और रोहन पिछले 3 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और मैंने सोच लिया है कि अब मैं रोहन के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी, ना कि तुम्हारे साथ। मुझे तेरे ऊपर पहले से ही शक था, इसीलिए तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करती थी। तुम्हें जो समझना है वो समझो। अब ये बताओ, तुम मुझे सीधी तरह से डिवोर्स दोगे या मुझे केस फाइल करना पड़ेगा? अब तेरी ये शक्ल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तू मुझे डिवोर्स क्या देगी? मैं तुझे खुद छोड़ता हूँ और अब मैं ये फ्लाइट छोड़कर जा रहा हूँ। तू चाहे जो कुछ यहाँ करे, मुझसे कोई मतलब नहीं है। देखा रोहन, मैंने कहा था ना कि अजीत ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और खुद ही मुझे डाइवोर्स दे देगा। हाँ, तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अच्छा हाँ, तो ये बताओ, अब हम लोग शादी कब कर रहे हैं? जब तुम बताओ। अब तो मैं हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ तुम्हारी हूँ। तो ठीक है, फिर मैं जल्द ही पंडित जी से बात करता हूँ। ओके पंडित जी, ओके। शगुन से बताता हूँ कि पंडित जी से मेरी बात हो गई है। सुनकर शगुन बहुत ही खुश होगी। शगुन, ताला बंद है। शगुन, ये कहाँ चली गई? अब वो तुझे कभी नहीं मिलेगी। उसने जो तेरे साथ किया, ले पढ़ उसका अंजाम।
रोहन, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया। मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। मैंने तुमको सिर्फ जरिया बनाया, ऐसा जरिया जिसके सहारे मुझे मेरा प्यार मिल सके। अजीत से तलाक लेने के लिए मैंने तुमको बलि का बकरा बनाया। मैंने हमेशा जिससे प्यार किया, आज मैं उसके पास हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुझको पहले भी मना किया था कि उस पड़ोसन के चक्कर में मत पड़, लेकिन तूने एक बार भी मेरी बात नहीं मानी और मुझसे छिप छिप कर तूने उससे बातें की और मुझको भनक तक नहीं लगने दी। उसने तेरा सहारा लेकर अपने पति से डिवोर्स भी ले लिया और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गई। तुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। खेल गई वो तेरे दिल के साथ, खेल गई। मैंने तुझे पहले भी मना किया था, लेकिन तू उसकी बातों में आ गया। तूने मेरी एक बार भी बात नहीं सुनी। अब रह गया ना अकेला। उसने तेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है, उसने तेरा इस्तेमाल किया है, बस। आखिरकार हमारा प्लान सक्सेसफुल हो ही गया। वो तो है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे रोहन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। जिसकी नज़र शादीशुदा औरत पर हो, तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? अजीत को हमारे बारे में पता चलता तो क्या सोचता फिर? इसलिए रोहन से अच्छा बकरा हमें मिल ही नहीं सकता था।